आज हम रिएक्शन ऑफ रोड ऑन अ कार इस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम पहले रिएक्शन फोर्स को एक बार रिकॉल करते कि रिएक्शन फोर्स होता क्या है। तो रिएक्शन फोर्स है क्या, नाम से पता चलता है रिएक्शन, रिएक्ट करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपको थर्ड लॉ में बहुत अच्छे से पता है ना, जैसे देखो अगर आप इस वॉल पे 10 न्यूटन का एकदम से ऐसे फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो क्या ये वॉल हिल सकती है? आपके फोर्स से क्या इस वॉल पे कुछ भी फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वॉल भी आप पे इक्वल 10 न्यूटन का फोर्स आप पे लगाती है, रिएक्शन फोर्स देती है। ओके, अगर आप एक सरफेस पे खड़े हैं, एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, हमारी एक जमीन पे खड़ा है, नॉर्मल किसी लैंड पे खड़ा है, तो इसका वेट कितना होगा? वेट mg। देखिए वेट इज अ फोर्स, मास एक क्वांटिटी है, ये फोर्स नहीं है। वेट और मास में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका वेट होगा वेट mg एंड वेट mg इज आवर फोर्स। तो ये कुछ फोर्स नीचे लगा रहा, तो क्या ये जमीन भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी? राइट, क्योंकि इक्वल फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स अगर ये mg नीचे लगाएगा फोर्स, तो ये जमीन भी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, दैट इज ऊपर की डायरेक्शन में। एक और बात, ये जो रिएक्शन फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब क्या? देखो नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मतलब ही 90 डिग्री। अगर ये नीचे mg दे रहा फोर्स, तो ये ऊपर 90 डिग्री पे, एकदम जमीन से 90 डिग्री पे ही हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, सरफेस के 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। अगर ऐसी है बॉडी और ये यहां पे इसका वेट mg है, तो इस सरफेस के 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये वेट mg नीचे भले ही दे रहा, बट रिएक्शन फोर्स हमेशा 90 डिग्री रहेगा सरफेस के। दिस इज व्हाट अवर रिएक्शन फोर्स इज। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस रिएक्शन फोर्स का असर कहां पे? जब एक कार एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ब्रिज पे होती है। देखिए जब आप ना किसी गहरे गड्ढे में जाते हो या फिर किसी कार को लेके एकदम गड्ढे में, कभी एक हुआ है क्या कि आप कार से जा रहे हो और अचानक बहुत ज्यादा बड़ा स्लोप हो, तो वहां पे जब आप जाओगे अंदर अंदर अंदर, तो अचानक से आपको बहुत भारीपन सा फील होगा। वही आप अगर किसी फ्लाईओवर से जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं हल्का हल्का थोड़ा सा फील होता है, वेटलेस थोड़ा फील होता है। ये सब इस नॉर्मल रिएक्शन के चेंज हो जाने के कारण होता है। ओके, तो ये कैसे होता है ये हम अभी समझेंगे। देखिए एक कार है, दिस इज अ कॉनकेव ब्रिज, ये कॉनकेव ब्रिज है एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव एंड दिस इज अवर कॉन्वेक्स ब्रिज। ओके, ये हमारी कार है, किसी ऐसे डेप्थ से ये ट्रेवल कर रही है, एक पाथ को कवर कर रही है। ओके, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पाथ, सेंटर है, दिस सेंटर सर्कुलर पाथ का, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉनकेव ब्रिज। अब ये कार जा रही है,
इस कार का वेट ऑब्वियसली नीचे लगेगा, वेट mg। इस कार का जो नॉर्मल रिएक्शन, अब वेट नीचे है तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही, फोर्स लगा रही है कार इस सरफेस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे लगेगा, रिएक्शन फोर्स आएगा एंड दैट विल बी ऊपर। ऊपर कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई इसका नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है। ओके, अभी अभी हमने ये पढ़ा, तो दिस इज 90 डिग्री पे। अब ये नॉर्मल रिएक्शन धीरे 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 इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। आप देख रहे हैं, इसे हम इस नॉर्मल रिएक्शन को जब हम एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट डालते हैं या फिर इस सर्कल के रेडियस के साथ, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ओके, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जितना अंतर है वो उसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। ओके, अब दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, वेट mg नीचे। अब वेट mg के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस तरफ और एक ऐसा। ओके, अभी हम दिस इज अ कार, इसका वेट लगता है वेट mg। इस mg के भी दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ये और एक ये। अब ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा है। ओके, दिस इज थीटा, देन दिस इज ऑल्सो थीटा। हाँ, तो mg और ये mg, यहाँ पे थीटा नहीं है, सो दिस इज अवर mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। इस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं mg sin थीटा। mg cos थीटा क्यों? थीटा को लग के mg cos थीटा, जो नहीं है वो mg sin थीटा। ओके, तो अब हम कंपोनेंट्स को बैलेंस करते हैं। सो वर्टिकली हम क्या देख रहे हैं? देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में लगता है। हमने ये पढ़ा है, हमने ये बात पढ़ी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में रहना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है तो उसके लिए उसे ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचने के लिए एक फोर्स की हमेशा आवश्यकता होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ करना है या फिर सर्कुलर टर्न लेना है तो उसे सेंटर की तरफ एक फोर्स खींचते रहता है और दैट इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है, हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए, बट जब ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ना जाते हुए यहाँ पे अपने आप एक टर्न लेना लगता है तो समझ जाना कि वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसी तरह इस केस में भी कार को भी अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, अब कार को खींच भी भले ही रहा है तो क्या होगा, हम जब इससे हम बैलेंस करते हैं इन कंपोनेंट्स को तो कैसे करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ, हमेशा पता है सेंट्रीपिटल फोर्स की। और पूरे इसमें इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? अंदर कौन सा एक फोर्स है जो जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है? क्या वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है आर? यस, आर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, राइट? इसका मतलब क्या? दिस नॉर्मल रिएक्शन आर प्रोवाइड्स दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो होना तो ये चाहिए था ना, आर शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंट्री शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस शुड बी, ये होना तो चाहिए था ना। हाँ, बट इस आर को ना
यहां से एक और एक फोर्स है जो खींच रहा है, जो इसकी वैल्यू कम कर रहा है। अगर ये इधर की तरफ लग रहा है ना, तो mg cos थीटा इसे इधर खींच रहा है, इधर बाहर की तरफ। तो क्या होगा, r से कुछ ना कुछ mg cos थीटा घटेगा। अगर यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना है तो r में से हमें mg cos थीटा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि r को कम करने का काम mg cos थीटा कर रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर के डायरेक्शन में, तो r माइनस mg cos थीटा हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। तो यही चीज यहाँ पे हमने देखी है, सेम देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। अब यहां से ही हमें मिल जाएगा हमारा रिएक्शन फोर्स। r की वैल्यू रख दो, r इज इक्वल टू mg cos थीटा, इसे ही बैलेंस कर दो, r यहां चला जाएगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। ये देखो इतना वाला पार्ट, r इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। दिस इज अवर रिएक्शन फोर्स। Okay, so this is the reaction force when a car moves on a concave bridge। concave मतलब देखो एक ट्रिक देखो, याद रखना, ये केव बना रहा, यूं ही समझो, ये अंदर है, ये केव बना रहा, ऊपर से अगर कोई जस्ट इमेजिन केव बना रहा मतलब कॉनकेव, ओके, कोन के अंदर केव बना रहा, कॉनकेव, ओके। सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन फोर्स ऑफ अवर कॉनकेव ब्रिज, ओके। ओके, तो रिएक्शन फोर्स को mg cos थीटा r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r, ओके। तो ये एक चीज। अब नेक्स्ट, when a car moves on a convex bridge, ये आप देखेंगे, कॉनकेव तो हमने समझ लिया, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। अब देखो कॉनकेव ब्रिज, इसे हम पहाड़ पे भी जब एक कार चढ़ रही है वो भी देख सकते हैं, एक फ्लाईओवर का एग्जांपल देख सकते हैं, ओके। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। फ्लाईओवर पे भी हमें एक वेटलेसनेस फील करते हैं, ओके। क्यों? ये नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है। जैसे देखो हमने देखा नीचे की तरफ mg, नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर, mg cos थीटा, अब थीटा है ये है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस mg cos थीटा, ओके। देखो तो देखो वेट mg जा रहा है नीचे, हाँ, इसका एक कंपोनेंट वेट mg का यहां पे बन जाएगा और एक यहां पे, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ओके। तो जो एंगल थीटा बना रहा है नीचे की तरफ, इसके साथ दैट इज आवर mg cos थीटा। अब mg cos थीटा को हम एक्सटेंड करते हैं, देखो हम वापस पढ़ते हैं। देखो ये हमारा ब्रिज, कॉनकेव ब्रिज है, दिस इज आवर कॉनकेव ब्रिज। यहाँ पे हमारी एक कार है, इसका नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है नीचे, इसका वेट mg इज हियर, ओके। अब ये इस सेंटर के साथ एक एंगल बना रहा थीटा, वेट mg इस सेंटर के साथ एंगल बना रहा थीटा, ओके। सो इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, mg cos थीटा, अंदर की तरफ है, राइट।
ओके, अंदर की तरफ है इसलिए mg cos थीटा 0। अब देखिए सर्क्यूलर पाथ है, ये टर्न ले रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से टर्न ले रहा, इसका मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे, रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ तो होगा अंदर की तरफ खींचने वाला। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन नीचे। अब वो कौन सा फोर्स है जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, क्या वो mg cos थीटा है, राइट। दिस मीन्स mg cos थीटा प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये mg cos थीटा प्रोवाइड करा, बट इस mg cos थीटा को ये r पीछे खींच रहा ना, पीछे की तरफ ये खींच रहा इस mg cos थीटा को, इसका मतलब क्या, r की वैल्यू ये कम कर रहा। हाँ, दिस शुड बी mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r इज सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, बट mg cos थीटा को ये r पीछे की तरफ खींच रहा, mg cos थीटा की वैल्यू कम कर रहा, मतलब क्या, पूरा पूरा mg cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि सेंट्रीपिटल mg cos थीटा को कम करने के लिए, पीछे की तरफ लगने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। सो mg cos थीटा माइनस r प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल, इतना फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, यही इक्वेशन को हमने यहां पे लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। हाँ, यही चीज है, mv स्क्वायर अपॉन r इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वली है। ओके, mg cos थीटा माइनस r, तो रिएक्शन फोर्स जो हमें इस पूरे इसमें निकालना है वो क्या है, r इज इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, देखिए एक चीज, देखिए रुकिए, हम कुछ कंक्लूजन्स पे आते हैं। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही हाई हो गई, बहुत ही ज्यादा हाई हो गई, एकदम लिमिट से ज्यादा हाई हो गई, तो क्या होगा, बहुत हाई है, बहुत, इस वेलोसिटी की वैल्यू, आप जिस ये अगर कार ना ड्राइव कर रहे, बहुत ही हाई स्पीड से ड्राइव कर रहे, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये माइनस ही हो रहा है ना, इस पॉइंट से ये माइनस ही हो रहा है ना, mg cos थीटा तो हर रोड का एक रह ही जाएगा मास के हिसाब से, बट उसमें से वेलोसिटी आप बहुत ही बढ़ा रहे, तो क्या एक टाइम आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन विल गेट 0, इससे आप बाहर की तरफ चले जाओगे, उछल जाओगे ऊपर की तरफ, और फिर आपकी कार स्कीड कर जाएंगी। सो यहाँ पे भी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, एकदम हाई वेलोसिटी से आप नहीं जा सकते, वहां पे भी वेलोसिटी का आपको ध्यान रखना पड़ता है, इतने ही इससे हम चलेंगे। इन द सेम वे रिएक्शन फोर्स बहुत बढ़ जाएगा अगर वेलोसिटी बहुत ये रख दी तो यहाँ पे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।